प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत करना चाहते हैं आज के दिन में, और बेथल गॉस्पेल चर्च के द्वारा हम आपका स्वागत करते हैं आज इस आराधना में, इस ऑनलाइन कम्युनियन संडे सर्विस में। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि फ्रॉम सेंचुरी टू होम चर्च से हम आपके घर तक एक साथ जुड़ के इस ऑनलाइन आराधना के द्वारा, ऑनलाइन माध्यम के द्वारा हम आराधना कर सकते हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं कि एक और दिन हम उसकी अनुग्रह का देख सकते हैं, और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि एक और दिन उसने हम सबके जीवनों में जोड़ा है कि हम उसकी हम्द और तमजीद कर सकते हैं। सो आइए मिलके आज के दिन हम उसकी स्तुति आराधना करेंगे, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे, उसकी हम्द और तमजीद करेंगे। यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। सो आइए जितने भी लोग इस समय हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, आइए अपने होठों को खोलेंगे, अपनी आवाज को अपने परमेश्वर के लिए उठाएंगे। भजनकार इस प्रकार से कहते हैं, उसके 95 और उसके पहले पद में इस प्रकार से लिखा हुआ, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। सो आइए मिलके अपनी आवाज उठाएंगे और अपने उद्धार की चट्टान अर्थात प्रभु यीशु मसीह का जय जयकार करेंगे, क्योंकि अजीजों ये सिर्फ और सिर्फ उसका अनुग्रह है और हमारे अंदर कोई खूबी नहीं है। ये सिर्फ उसका अनुग्रह है कि आज हम जीवित हैं, आज हम सुरक्षित हैं, और आज उसने हमें अपने पंखों तले छिपा के रखा है, अपनी आंखों की पुतली समान हमें बना के रखा है, सुरक्षित रखा है। सो आइए मिलकर अपनी आवाज उठाएंगे और परमेश्वर को धन्य कहेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, और इस पूरी सभा को, इस पूरे सर्विस को उसके हाथों में देंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावंद हम आपके शुक्रगुजार हैं आज के दिन के लिए कि एक और दिन प्रभु जी हम आपके अनुग्रह का देख सकते हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि फ्रॉम सेंचुरी टू होम प्रभु जी, चर्च से प्रभु जी घरों तक और घर घर तक प्रभु जी तूने जुड़ने का हम में से हर एक को अनुग्रह प्रदान किया इस ऑनलाइन माध्यम के द्वारा। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं तेरे, हम तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावंद। ओ प्रभु जी तेरी तमाम नियामतों और बरकतों के लिए जो तूने हम में से हर एक के जीवनों में उंडेली है मेरे खुदा। ओ प्रभु जी हमारे अंदर कोई खूबी नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये तेरा अनुग्रह है प्रभु जी, जो तूने हम सब के ऊपर नाज़िल किया है मेरे खुदा। हम तेरे शुक्रगुजार हैं मेरे खुदा, और प्रार्थना करते हैं तेरी आत्मा की उपस्थिति बहुत आज से चाहते हैं, और प्रार्थना करते हैं सारी सभा को हम तेरे हाथों में देते हैं खुदावंद। आप अपनी आत्मा की उपस्थिति में होके इस सभा को ले चलें, आप हमें चलाएं, आप हमें बढ़ाएं, और आप हमारी अगुवाई करें। आपकी आत्मा की उपस्थिति बहुत आज से चाहते हैं। और जितने भी लोग प्रभु जी इस समय हमें ऑनलाइन देख रहे हैं या इस वीडियो को बाद में देखेंगे, हर एक के जीवनों में प्रभु जी एक नया अभिषेक प्रभु जी, एक अद्भुत कार्य प्रभु जी आज के दिन होने पाए प्रभु जी। ओ प्रभु जी प्रार्थना करते हैं उनके जीवनों को छू, और प्रभु जी एक नया कार्य उनके जीवनों में कर प्रभु जी, अपनी आत्मा से उन्हें मसा कर, और प्रभु जी उन्हें छू और एक नया अभिषेक प्रदान कर। आज की सुबह सारी आदर और सारी महिमा और सारा जलाल हम तुझे देते हैं, और इस विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हम सब एक साथ मिलकर बोलेंगे आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए एक बहुत ही जाना पहचाना गीत है जिससे हम शुरुआत करेंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आमीन, थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है।
सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, हालेलुया मिलके, जिसने पृथ्वी बनाई, हालेलुया, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग। हालेलुया मिलके गाएंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में मार को निकाला, हालेलुया। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में मार को निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग। जो वायदे को करता, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, संगई को जिसने बचाया, हालेलुया। लाजर को जिसने जिलाया, जगई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव है, वो यहोवा हमारे, जिसके लिए, हालेलुया, जिसके लिए सब कुछ संभव है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Oh, खुदावंद की जय जयकार हो, राजाओं के राजा की, प्रभुओं के प्रभु की स्तुति हो। Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. यीशु तेरा धन्यवाद हो, यीशु तेरा धन्यवाद हो। Hallelujah, 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 hallelujah. Oh यीशु तेरा धन्यवाद। Thank you Jesus, hallelujah. आइए मिलके उसकी स्तुति करेंगे, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। Thank you Jesus, hallelujah. Oh, we praise your name, Father God. We praise your name, we praise your name, we praise your name. मिलके स्तुति करेंगे। Thank you Jesus, hallelujah. Thank you Jesus, hallelujah. मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। हालेलुया मिलके गाएंगे। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, उसके जैसा कोई नहीं। हालेलुया मिलके, उसके जैसा कोई नहीं। हालेलुया, उसके जैसा कोई नहीं। बिन पानी वो प्यास बुझाता, बिन रोटी वो भूख मिटा। बिन पानी वो बुझाता, बिन रोटी वो भूख मिटाता, बिन पानी वो प्यास बुझाता, बिन रोटी वो भूख मिटाता। वो ही जीवन
जल है यारो, वो ही जीवन रोटी मेरा यीशु है। कमाल का मेरा यीशु है, कमाल का मेरा यीशु है, कमाल का, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, हालेलुया, उसके जैसा कोई नहीं। मेरे लिए ही मारा गया, मेरे लिए ही सूली उठाया, मेरे लिए ही मारा गया, मेरे लिए ही सूली उठाया, मेरे लिए ही मारा गया, मेरे लिए ही सूली उठाया। तीसरे दिन फिर जिंदा होकर मौत को उसने हराया, मेरा यीशु है, कमाल का मेरा यीशु है, कमाल का मेरा यीशु है, कमाल का, उसके जैसा कोई नहीं, हालेलुया, उसके जैसा कोई नहीं, हालेलुया, उसके जैसा कोई नहीं, हालेलुया, उसके जैसा कोई नहीं, हालेलुया। थैंक यू जीसस। तेरे नाम की जय हो मेरे राजा, ओ तू महान है, तेरे नाम की जय जयकार हो सदा, तेरे नाम की जय जयकार हो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया, तेरे नाम की जय हो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए मिलकर उसकी स्तुति आराधना करेंगे, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, तेरे नाम की जय जयकार हो। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। Thank you Jesus, hallelujah. Thank you Jesus, hallelujah. ओ जितने भी लोग हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं, आइए मिलके उसकी स्तुति और आराधना करेंगे, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे, हालेलुया। Oh, we praise your name, we praise your name, we praise your name. यीशु के चरणों में आराधना करें, हाथों को आइए मिलके उठाकर आराधना करें। यीशु के चरणों में आराधना करें, हाथों को आइए मिलके गाएंगे, आराधना आराधना तेरी आराधना, तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, सारे मिलके आराधना तेरी आराधना,
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ धन्यवाद हो तेरा। Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. We praise your name. We praise your name. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. मिलके स्तुति के योग्य है वो, स्तुति के योग्य है वो, स्तुति के योग्य है मेरा राजा। हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हालेलुया। मैं हाथ उठा के मैं मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई, करुणा भलाई तेरी रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेके पुकारा मुझे, महिमा से अब जो भर दिया। करुणा भलाई, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, तेरा नाम, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर तेरा आज की तेरी उपस्थिति के लिए प्रभु जी। ओ प्रभु जी, तूने हमें मौत से बचाया है, तूने जीवन हमें नया दे दिया है प्रभु जी। ओ करुणा भलाई तेरी प्रभु जी हमेशा हमेशा हमारे साथ साथ बनी रहेगी। हाँ और आमीन के साथ मेरे खुदा, हम तेरे शुक्रगुजार हैं प्रभु जी आज के दिन के लिए। ओ प्रभु जी कि एक बार फिर प्रभु जी फ्रॉम सैंक्चुरी
टू होम्स प्रभु जी, फ्रॉम चर्च से प्रभु जी हम घरों तक पहुंच सकते हैं और एक साथ मिलके तेरी इबादत कर सकते हैं, तेरी आराधना कर सकते हैं मेरे खुदा, तेरे जलाली नाम को ऊंचा उठा सकते हैं। हालेलुया। Thank you, Jesus, for the mighty presence of Holy Spirit this morning, Lord. Fill our hearts, fill us with the mighty power of Holy Spirit. ओ पवित्र आत्मा हमें छुए, हमें प्रभु जी हर एक प्रकार की ओ प्रभु जी ऐसी बातें जिससे तुझे घृणा है दूर करे मेरे खुदा। आज की सुबह हम तुझसे प्रार्थना करते, हर एक मलिनता, हर एक अशुद्धता, हर एक अपवित्रता हमारे जीवन से दूर की जाए, पूरी पवित्रता के साथ, पूरी दीनता और पूरी नम्रता के साथ प्रभु जी, ओ प्रभु जी तेरे पीछे चलने का हम में से हर एक को अनुग्रह प्रदान करे। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ओ आत्मा हम में से हर एक को छुए और अभिषेक करें, हमें घायल करें और प्रभु यीशु मसीह के योग्य बनाए। ओ खुदावन तेरा धन्यवाद देते हैं तेरी उपस्थिति के लिए, और हमारी स्तुति आराधना की भेंट तुझे ग्रहण योग्य बलिदान के रूप में स्वीकार हो। सारी आदर महिमा जलाल आपको देते हैं और इस विनती को अपने उद्धारकर्ता खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हम सब एक साथ मिलकर बोलेंगे आमीन एंड आमीन एंड आमीन। हालेलुया। आइए समय होगा कि हम भजन संगीता में से इट्स अ टाइम ऑफ एक्सोर्टेशन एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट पास्टर गौरव, मैं निवेदन करना चाहूंगा पास्टर गौरव से कि भजन संगीता में के पाठ में हमारी अगुवाई करेंगे। सभी को जय मसीह की। बड़े आनंद का दिन है आज कि आज हम लोग एक बार फिर से आपसे बातचीत कर पा रहे हैं परमेश्वर के भवन से। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि ऐसा अवसर हमारे जीवन में आ सका कि एक बार फिर से आनंदित होकर आपके सामने हम आ सके। हमारे भजनों की श्रृंखला में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं भजन 47 का, और इसके भी 6 से 9 पद आज हम मनन करने वाले हैं। 1 से 5 पद हम लोगों ने मनन कर लिया है और हम लोग ने इसमें जाना कि हमारा परमेश्वर सर्वोच्च है, सबसे ऊंचा है, और जो कुछ भी वो करता है अपने लोगों के लिए करता रहता है। हमेशा वो कभी भी अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ता और उनके लिए हर कुछ करता है। आज जब हम आगे के पदों पर मनन करेंगे तो सबसे पहले आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हम सब यहाँ इकट्ठे हो सके हैं और फिर से एक बार उसके भवन में आ सके हैं, ताकि हमारे जीवन में जो कमी एक हो गई थी वो दूर हो जाए। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आज बड़े हर्ष का विषय है प्रभु जी कि हम आपके भवन में एक बार फिर से आ सके, ताकि आपकी स्तुति प्रशंसा आराधना में हम शामिल हों, अपने आप को दे सकें और आपकी उपस्थिति हम अपने जीवन में अनुभव कर सकें। प्रभु धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। जब हम आपके वचनों में जाते हैं प्रभु जी, तो होने दीजिए कि हर एक हृदय खुलें और उनके हृदय पर प्रभु जी आपका वचन लिखा जाए, ताकि उनके जीवन में प्रभु जी काम करने वाला हो सके। धन्यवाद करते हैं प्रभु और विश्वास करते हैं कि आपका आत्मा हर एक को अपने नियंत्रण में लेकर अपनी योजना पूरी करेगा। अपने लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, मेरे मुख से होकर बोलिए और अपनी योजना पूरी कीजिए। धन्यवाद कहते हैं, यीशु मसीह के नाम से विनती मांगते हैं। आज सबसे पहले हम लोग 6 और 7 पद एक साथ मनन करना चाहेंगे। यहां इस प्रकार लिखा हुआ है, परमेश्वर का भजन गाओ, भजन गाओ, हमारे महाराजा का भजन गाओ, भजन गाओ, क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है, समझ बूझकर बुद्धि से भजन गाओ। ध्यान दें तो इन 2 पदों में 5 बार यह आज्ञा दी गई
कि भजन गाओ। मतलब भजन गाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि हम भजन गाएं और वो इस काम का हो कि हमें परमेश्वर से तुरंत जोड़ दे। आवश्यक ये है कि हम भजन को अपने हृदय से गाएं, आत्मा से गाएं और साथ साथ बुद्धि से भी गाएं। भजनकार हमें यही कहता है कि हमें भजन गाना है, आत्मा से गाना और बुद्धि से गाना है, समझ कर गाना है। यूं ही व्यर्थ नहीं गाते रहना, व्यर्थ के शब्दों का उच्चारण नहीं करना है, उसका मतलब समझना है और उसमें अपने आप को शामिल करना है। और जब हम अपने आप को परमेश्वर के भजन में शामिल करते हैं तो हम परमेश्वर के करीब पहुंच पाते हैं और उसके उपस्थिति को अनुभव कर पाते हैं। भजन में होना क्या चाहिए? हमें भजन तो गाना है, लेकिन क्या गाएं? तो सबसे पहला विषय आता है कि हम ये तो जाने कि हमारा परमेश्वर कौन है। वो कौन है, वो क्या करता है, वो कैसा है, वो चाहता क्या है और वो ये किस कारण से करता है। ये सारी बातें हमें बताती हैं कि हमारा भजन किस प्रकार का हो और हमारा हृदय किस प्रकार परमेश्वर के चरणों में नतमस्तक हो सके। हम किसी भी प्रकार से परमेश्वर के सामने जब आते हैं और यदि हमारा मन सीधा नहीं है, हमारे मन में कोलाहल है, हमारे मन में चिंताएं हैं, तो हम परमेश्वर को समर्पित नहीं हो सकते। इसलिए आवश्यक है कि हम जब भी परमेश्वर के सामने आए तो अपने मन को शांत करके और हर प्रकार से अपने मन को परमेश्वर के मार्ग में सीधा करके दीनता के साथ आए, ताकि हम उसका भजन हृदय से और आत्मा से गा सकें। और फिर आगे हम देखते हैं इस भजन में इन दो पदों में कि लिखा हुआ है, समझ कर गाओ, बुद्धि से गाओ, बिना बुद्धि के नहीं। मतलब यदि हम किसी से बात कर रहे हैं और कोई ऐसी भाषा बोले जो सामने वाले को समझ में ना आए, तो इसका अर्थ ये होता है कि हमने बिना बुद्धि के वो बात की। लेकिन जब हम ऐसी भाषा बोलते हैं या ऐसी बातें बोलते हैं जो सामने वाले के समझ में आती हैं, तो कहा जाता है कि वो बुद्धि की बात है। और इस प्रकार से सामने वाले की भी उन्नति होती है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम जो कुछ भी बोलें उससे जो सुन रहा है उसकी उन्नति हो, वो अज्ञानी न रह जाए। इसीलिए पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों 14:15 में, मैं आत्मा से भी गाऊं प्रार्थना करूंगा और मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। वो आत्मा और बुद्धि दोनों आवश्यक है परमेश्वर के सामने। यदि हम किसी एक के साथ चलेंगे तो वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है, और न ही हमारे प्रयास जो हम परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए कर रहे हैं वो संपूर्ण हो पाएंगे, ताकि परमेश्वर की आशीषें हम पा सकें। भजन 96 1 और 2 पद हमें बताता है, साम 96 1 और 2 बताता है हमें कि यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो, दिन प्रतिदिन उसके किए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। ये 2 पद हमें बताते हैं कि हमें परमेश्वर के लिए गीत गाना है। और यहां तो कहता है कि एक नया गीत गाना है। नया गीत कहां से आएगा? नया गीत आपके समर्पण से आएगा, हमारे समर्पण से आएगा, हमारे उस प्रेम से आएगा जो हम परमेश्वर से करते हैं, क्योंकि वो हमसे अद्भुत प्रेम करता है। और जब हमारे मन में वो सिधाई होगी जो परमेश्वर को पसंद है, तो हमारे मन में प्रभु अपने लिए गीत डालेगा। आत्मा हमारी अगुवाई करेगा कि हम उसके नाम को ऊंचा उठा सकें, नए गीतों के द्वारा, नए बोलों के द्वारा और नए धुन के द्वारा। और फिर दूसरे पद में हम देखते हैं लिखा हुआ है कि उसे नाम को हमें धन्य कहना है और लोगों को वो उद्धार का शुभ संदेश सुनाना है जो हमने अपने जीवन में अनुभव किया है। इस प्रकार हम पाते हैं कि जो यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दी, वो भी आज्ञा यहाँ पहले से हमें भजनकार देता है कि हम लोगों के सामने परमेश्वर की उस भलाई को, उद्धार को लेकर जाएं और लोगों को बताएं कि देखो परमेश्वर हमारा कैसा भला है और वो कैसे कैसे भले काम करता है। एक पद हम और देखेंगे, यशाया नबी की पुस्तक 12 अध्याय 4 से 5 पद, बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 12 वर्सेस 4 और 5।
उस दिन तुम कहोगे, यहोवा की स्तुति करो, उससे प्रार्थना करो, सब जातियों में उसके बड़े बड़े कामों का प्रचार करो और कहो कि उसका नाम महान है। यहोवा का भजन गाओ, क्योंकि उसने प्रतापमय काम किए हैं, और इसे सारी पृथ्वी पर प्रकट करो। ये पद दो पद हमें बताता है कि हमें परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए, उसके भजन गाने चाहिए, उससे प्रार्थना करना चाहिए और लोगों के बीच में उसके कामों का प्रचार करना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसा महान परमेश्वर है जिसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती। वो अतुल्य है और उसने हमारे लिए ऐसे ऐसे अद्भुत काम किए हैं कि जो और कोई कर नहीं सकता। इन सारी बातों को लोगों के सामने बताओ कि हर एक अपने मन को सीधा करके उसके सामने आ सके और उन सारे अनुग्रह को वो पा सके जो परमेश्वर उनको देना चाहता है। आगे बढ़ते हैं, पद 8 हम देखते हैं, जहां इस प्रकार लिखा हुआ है, परमेश्वर जाति जाति पर राज्य करता है, परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। ये एक पद हमें बताता है कि परमेश्वर सबके ऊपर राज्य करता है। जाति जाति पर राज्य करना मतलब इस पृथ्वी के ऊपर जितनी जातियां हैं उन सब पे परमेश्वर का राज्य है। और दूसरी बात कि वो अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। तो जो पहली बात है वो ये कि परमेश्वर राजा है। जो इस भजन का शीर्षक है वो हमें बताता है कि हमारा परमेश्वर राजा है, और परमेश्वर जो राजा है, राजा का अधिकार होता है कि वो अपनी प्रजा के ऊपर राज्य करे। और हम पढ़ते हैं यूहन्ना 10 अध्याय में, जहां यीशु मसीह कहता है, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं। तो इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि परमेश्वर के लोग इस सारी पृथ्वी के ऊपर हैं। हर एक मनुष्य जो जीवित है वो परमेश्वर का है, और उसको परमेश्वर के हाथ के नीचे आना आवश्यक है और उसे आना होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर राजा है। राजा होने का जो सबसे बड़ा काम है वो ये है कि राजा अपने प्रजा की सुरक्षा करता है, उसके भलाई का ध्यान रखता है, उसकी भरपूरी का ध्यान रखता है, और हर प्रकार से उनकी हर परिस्थिति में सहायता करता है, न्याय करता है, और हर एक के काम के अनुसार उनके जीवन में जैसा उनको मिलना चाहिए वैसा फल देना राजा का काम है। और यही काम हमारा परमेश्वर करता है। इसीलिए हमने पहले पद में देखा है, दूसरे पद में देखा है कि वो महाराजा है। जब हम इन बातों पर ध्यान लगाते हैं तो भजन 45 हम देखते हैं, वहां 6ठे पद में लिखा हुआ है, हे परमेश्वर तेरा सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा, तेरा राजदंड न्याय का है, तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है। यह भजन हमें बताता है कि हम जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं, जिस परमेश्वर को दंडवत करते हैं, वो परमेश्वर कभी भी उसका राज्य टलेगा नहीं, कभी खत्म नहीं होगा, और वो न्यायी परमेश्वर है, और धर्म के काम उसको अच्छे लगते हैं और अधर्म के काम को वो तुच्छ जानता है, और हमेशा ही जो अधर्म करते हैं उनको दंड देता है। ये तो हुआ परमेश्वर का एक रूप जो हम जानते हैं। दूसरा हमारे सामने है जो इब्रानियों की पुस्तक 4 अध्याय 16 पद में मिलता है। यहां इस प्रकार लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। तो ये भजन, ये पद हमें बताता है कि हमारा परमेश्वर जो सिंहासन पर विराजमान है स्वर्ग में, वो स्वर्ग जो सबसे ऊंचा है। वचन कहता है कि परमेश्वर स्वर्ग में सिंहासन पर विराजमान है और पृथ्वी उसके पैरों के नीचे की चौकी है। मतलब पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर ही का अधिकार है और किसी और का नहीं। और इस रीति जब परमेश्वर हमारी ओर देखता है तो
हम जानते हैं कि वो यीशु मसीह के द्वारा हमें अनुग्रह की दृष्टि से देखता है और हमें ये अधिकार मिला है कि हम हर एक परिस्थिति में उसके सामने जा सकते हैं और उससे अनुग्रह की उम्मीद कर सकते हैं, आशा कर सकते हैं, और वो आशा को कभी भी तुच्छ नहीं जानता, उसको वो समाप्त नहीं करता, बल्कि उसको वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। यदि हम इस बात पर ध्यान लगाएं कि हमारा परमेश्वर सबके ऊपर, जातियों पर राज्य करता है, तो इसके लिए हम देखते हैं भजन 96 का 10 पद, जहां इस प्रकार लिखा हुआ है, जाति जाति में कहो यहोवा राजा हुआ है, और जगत ऐसा स्थिर है कि वो टलने का नहीं, वो देश देश के लोगों का न्याय खराई से करेगा। तो ये एक पद हमें बताता है कि हमारा परमेश्वर सारी पृथ्वी के ऊपर राज्य करने वाला महाराजा है, और वो कभी भी अपने लोगों को छोड़ेगा नहीं, और जो उसके पास नहीं है उनको अपने पास लेके आएगा, और हर एक के काम के अनुसार उनको उसका फल देगा। तो अगला पद भजन 47 का 9वां और अंतिम पद, इस पे हम ध्यान लगाएं। लिखा हुआ है, राज्य राज्य के सामंत अब्राहम के परमेश्वर की प्रजा होने के लिए इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि पृथ्वी की ढालें परमेश्वर के वश में हैं, वो तो शिरोमणि है। अब ये भजन का अंतिम पद है, लेकिन बड़ा विशेष पद है। इसमें हम आने वाले दिनों की भविष्यवाणी देखते हैं। यहां हम देख पाते हैं कि भजनकार उस दिन का वर्णन कर रहा है जब यीशु मसीह बादलों पर दोबारा आएगा। यहां लिखा हुआ है, राज्य राज्य के सामंत, यानी सारे पृथ्वी के ऊपर जितने राज्य हैं उसके सामंत, यानी बाहुबली लोग या बलशाली लोग या ताकतवर व्यक्ति अब्राहम के परमेश्वर यानी यहोवा परमेश्वर की प्रजा होने के लिए इकट्ठा हुए हैं, यानी कि उसके सामने आए हैं कि उसको दंडवत करें और उसको अपना राजा स्वीकार करें। तो इस प्रकार से ये भजन हमें उस दिन की बानगी देता है जब यीशु मसीह आने वाला है और आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इकट्ठा उसी दिन हमको सबको होना है जिस दिन यीशु मसीह आएगा। उसके पहले हम इकट्ठे नहीं होने वाले। क्यों? क्योंकि यहां पृथ्वी पर इकट्ठा होना बड़ा असंभव है, लेकिन बादलों पे जब हम पहुंचेंगे या यीशु मसीह से मिलने के लिए जब हम पहुंचेंगे तो वहां सब एक साथ होंगे और वहां कोई भी ऐसा नहीं होगा जो यीशु मसीह को नहीं जानता हो। और यहां लिखा हुआ है कि सारे बाहुबली, सारे राजा या हर एक ऐसा जो अपने को सामर्थी समझता है वो भी परमेश्वर के सामने आएगा, यीशु मसीह के सामने आएगा और दंडवत करेगा। और ये भविष्यवाणी पूरी होगी जो हम पाते हैं फिलिपियों 2 के 9 से 11 पदों में कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने सबसे महान किया है और ये ठहरा दिया कि इस सारी सृष्टि का हर एक व्यक्ति उसके सामने घुटना टिकाए, उसको दंडवत करे और अपने मुंह से अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। तो यहां जब हम उसके सामने होंगे तो हमारे लिए क्या क्या बातें या यीशु मसीह किस प्रकार से हमसे बातचीत करेगा ये समझने वाली बात है। और हर एक भविष्यवाणी जो उस दिन के लिए ठहराई गई है वो सारी पूरी हो जाएगी। भजन 110 का 2 पद हमें बताता है, यहां लिखा हुआ है, तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सियोन से बढ़ाएगा, तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर। यह वचन बताता है कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने वो अधिकार दिया है कि वो हर तरफ शत्रु होंगे लेकिन उसके बीच में वो शासन करेगा और हर एक शत्रु उसके सामने अपना घुटना टिकाएगा और जीभ से अंगीकार करेगा कि तू ही मेरा प्रभु है। और फिर हम एक पद और ध्यान लगाएं, भजन 72 साम 72 वर्सेस 8 और 9, 8 और 9 पद, वो समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी की छोर तक प्रभुता करेगा। उसके सामने जंगल के रहने वाले घुटने टेकेंगे और उसके शत्रु मिट्टी चाटेंगे। बहुत ध्यान लगाने वाला पद है, यहां लिखा हुआ है वो समुद्र से समुद्र तक, मतलब इस छोर से उस छोर तक, और महानद से
पूरा विवरण है कि वो किस प्रकार चारों दिशाओं में हर प्रकार से वो प्रभुता करेगा, यानी यीशु मसीह की प्रभुता आने वाली है और वो आएगी। और 9वां पद कहता है उसके सामने जंगल के रहने वाले, जंगल में हम जानते हैं किसी का राज्य नहीं होता, उनका अपना राज्य होता है, वो पराक्रमी होते हैं, बलशाली होते हैं, और वो भी उसके सामने आएंगे, सिर झुकाएंगे, घुटना टेकेंगे और उसको स्वीकार करेंगे। और फिर अंतिम लाइन में लिखा है उसके शत्रु मिट्टी चाटेंगे। मिट्टी चाटने का सीधा अर्थ आता है कि उसके सामने अपने आप को गिराएंगे और उसको दंडवत करेंगे। तो इस प्रकार से ये जो भविष्यवाणी है वो पूरी होती है कि वो दिन आने वाला है जब यीशु मसीह आएगा, हर एक उसके सामने आएगा और उसके सामने अपने आप को नीचा करेगा, दंडवत करेगा और उसको अपना प्रभु ठहराएगा। और अंतिम बात इस भजन में हमारे सामने है वो ये है कि प्रभु कहता है वो शिरोमणि है। शिरोमणि सर्वोच्च शीर्षक है, सर्वोच्च राजा, और अंतिम लाइन वो शिरोमणि है, सर्वोच्च है। निर्गमन 3:14 में लिखा हुआ है कि हमारा परमेश्वर मूसा से कहता है जाओ और उनसे कहो कि मैं जो हूं सो हूं। मतलब फिर आगे की लाइन में लिखा हुआ है कि उनसे कहो कि जिसका नाम मैं हूं है उसने मुझे भेजा है। तो परमेश्वर का नाम है मैं हूं, मतलब मैं और कोई नहीं। ये अपने आप में स्टैंड अलोन वर्ड है, इसकी कोई तुलना नहीं है किसी से, और इसके सामने कोई ठहर नहीं सकता, क्योंकि अपने आप में सर्व सामर्थी परमेश्वर ने कहा कि मैं हूं और कोई नहीं। फिर भजन 46 का 10वां पद जहां कहता है चुप हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूं। मैं परमेश्वर हूं, परम ईश्वर हूं, सबसे ऊंचा हूं, मुझसे बढ़ के कोई नहीं, मेरे तुल्य कोई नहीं, मेरे बराबर कोई नहीं, मेरी तुलना किसी से नहीं हो सकती। तुम मेरे बारे में किसी और के साथ तुलना नहीं कर सकते। मैं अपने आप में सर्वोच्च हूं। और एक पद और, यशाया 43 का 13 पद, आइज़ाया 43 वर्स 13, यहां इस प्रकार लिखा है मैं ही परमेश्वर हूं और भविष्य में भी मैं ही हूं। मैं ही परमेश्वर हूं, कहता है मैं ही सर्वोच्च हूं और आने वाले दिनों में भी सिर्फ मैं हूं और कोई नहीं। मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा, मैं जिसको पकड़ लूं उसे कोई छुड़ा ना सकेगा। और जब मैं काम करना चाहूं तब मुझे कौन रोक सकेगा, और जो कुछ मैं करना चाहता हूं उसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मैं ही सर्वोच्च हूं, मैं ही सर्वशक्तिमान हूं, मैं ही हूं जिसकी कोई तुलना नहीं। बाकी हर एक चीज की तुलना तुम कर सकते हो, लेकिन मेरी तुलना किसी से नहीं कर सकते। इस प्रकार यह भजन हमें परमेश्वर की उस सर्वोच्चता का प्रमाण देता है और हमें वो अधिकार देता है कि हम उसके उस अनुग्रहकारी चरित्र को अपना लें और उसके सामने आ सकें, ताकि वो हमें अपने संग ले चले, अपने सामने रखे और हम उस अनुभव के साक्षी हों जो वो हमें अपने उपस्थिति से देता है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, परमेश्वर हम सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह की। तो अभी समय है कि हम सब अपने अपने सिरों को झुकाएं और आशीष वचन ग्रहण करें। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, अपनी महिमा और भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा रख सकता है, उस अद्वैत परमेश्वर हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर युगानुयुग हर विश्वास करने वाले के साथ बनी रहे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन।